जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, कभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, आज का हम लोग का जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2 कॉस बाई 1 प्लस साइन एक्स और इंटू 2 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स है। देखिए, तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कुछ बेसिक सा क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे। तो अगर आप नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा। और एक लेक्चर और प्रोवाइड किए थे जो आपका डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, पूरा बेसिक से पूरा डिटेल में इंट्रो लेक्चर हम लोग शूट किए हैं। बेसिक कंसेप्ट दिया था, नहीं देखे तो आप जरूर जाकर देख लीजिएगा, आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को जनरली हम लोग क्या करेंगे, जितना देखने में आपको हार्ड लग रहा है सॉल्व करने में उतना ही आसान है। तो सबसे पहले तो हम लोग लेट कर लेंगे i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और हम लोग का cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स है और 2 प्लस साइन एक्स है और इंटू डी एक्स है। ओके, अब देखिए, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोग आपको कुछ क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, तो वहां पे आपको हम बोले थे कि अभी लिमिट भूल जाइए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ऐसा बता देते हैं कि यही सी लिमिट को यूज करके कंटिन्यू कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इतना बराबर कुछ मान लेते हैं, लेट करेंगे। लेट t बराबर 1 प्लस या केवल साइन बराबर मानते हैं, t बराबर साइन एक्स। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा क्या, कॉस एक्स। अब यहाँ से डी एक्स को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी टी बराबर आपको क्या मिलेगा, कॉस एक्स और डी एक्स। इसको इसमें और इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर बटा में कुछ नहीं तो 1 है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप तो ये टी मान लिए, अब आपका इच्छा है कि हम ये लिमिट को लेकर साथ में बनाएं, तो फिर कैसे बनाइएगा। तो आपको जो भी लिमिट का जो मान दे रखा है इसमें आपको पुट करना पड़ेगा। देखिए, t बराबर क्या माने हम लोग, साइन एक्स माने। अब यहाँ पे देखिए t बराबर क्या दे रखा है, 0 है। तो पहले हम लोग 0 साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 होता है, यानी लोअर लिमिट आपका 0 हो गया। फिर से एक बार अपर लिमिट क्या है, पाई है, पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 पुट कर देंगे। अब पाई बाई 2 यानी क्या है, तो 90 डिग्री 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर क्या बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यानी आपका अपर लिमिट अब हो गया है 1 और लोअर लिमिट 0 हो गया। तो आप भूल जाइए कि आपका लिमिट 0 से पाई बाई 2 है। ओके, तो इस प्रकार से इसको हम बनाएंगे। चलिए, तो पाई इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 से 1 है और कॉस और डी एक्स बराबर हम लोग क्या आया, डी टी आया, तो यहाँ पर लिख देंगे डी टी। ओके, और यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन है तो टी लिख देंगे और 2 है, 2 प्लस साइन है तो यहाँ पे टी लिख देंगे। ओके, अब ये इतना हो गया। अब हम लोग कैसे तोड़ पाएंगे, तो इसको देखिएगा, इस प्रकार से तोड़ सकते हैं 0 से 1। देखिए, यहाँ पे अगर 1 बाई 1 प्लस टी करें माइनस 1 बाई 2 प्लस टी करें और डी टी करें, जब इसको आप एलसीएम लीजिएगा, जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस टी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस टी। 1 प्लस टी आ जाएगा तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि आपका फाइनली आपका ये रिजल्ट मिल जाएगा। यानी इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कीजिए, अलग अलग आप इंटीग्रेशन लगा दीजिए i बराबर। अब इसमें या तो अलग अलग लगा दीजिए, नहीं तो एक ही बार कर दीजिए। हम लोग अलग लगाए तो 0 से 1 क्या है, 1 बाई 1 प्लस डी टी और डी टी। अब यहाँ पे क्या है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 बाई 2 प्लस टी डी टी, इतना आ गया। अब इतना को आप देखिए, अब जब ये भी इतना रहता है 1 बाई एक्स रहता है तो क्या लिखते हैं, लॉग लिखते हैं। तो इसको भी हम लोग लॉग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग 1 प्लस टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लॉग 1 प्लस टी लिख सकते हैं और ये 0 से 1 इसका लिमिट हो जाएगा। दूसरा, अब इसको कितना लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लोग सेम लिख सकते हैं लॉग 2 प्लस टी। ओके,
ये भी लिमिट 0 से 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट पहले हम कौन सा, हम लोग लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो चलिए लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो क्या है 1 प्लस टी की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर माइनस देंगे लॉग, फिर आपका लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग चल कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे लॉग अपर लिमिट क्या है 2 प्लस 1 है और टी बराबर 1 है, अपर लिमिट 1 है, 1 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर लॉग क्या आ जाएगा आपका लॉग 2 प्लस 0 हो जाएगा। ओके, इतना रहेगा तो क्या हो जाएगा ये लॉग 2 हो जाएगा, ये माइनस लॉग 1 है तो डायरेक्ट हम लोग 0 लिख देते हैं, माइनस यहाँ पे क्या है लॉग 3 आ जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा लॉग 2 आ जाएगा। ओके, इतना आ जाएगा। अब इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा और माइनस log 3 हो जाएगा। अब इसको जब इधर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसके पावर में आ जाएगा log 2 के होल पावर 2 माइनस log 3 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा ये log 4 हो जाएगा माइनस log 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, जब भी लॉग के फॉर्म में अगर माइनस में आता है तो डिवाइड में आता है, अगर प्लस में आता है तो इनटू में जाता है। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस में, तो log 4/3 ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर हमको हमारा इच्छा है कि हम यहाँ से नहीं हटाएंगे, पहला लिमिट नहीं हटाएंगे, हम लोग डायरेक्ट इसी से सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, ये लिमिट हटा दीजिए थोड़ा देर के लिए, उसके बाद लास्ट में यहाँ रिजल्ट आएगा, उसमें आप पुट कर दीजिएगा, तो भी आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आया तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2 डी बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। तो ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब देखने में आपको काफी कठिन लग रहा होगा, लेकिन काफी इजी वे में इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वही करेंगे, हम लोग लेट करेंगे आई बराबर, क्योंकि नेसेसरी होता है ये इंटीग्रेशन में, आई बराबर हम लोग मानेंगे, लिमिट अभी हम लोग छोड़ देते हैं, आई बराबर मानेंगे dx और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इतना हम लोग मान लेते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक इसमें इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक हमेशा याद रखिएगा, dx बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स। इसमें टेक्निक क्या याद रखना है कि इसमें एक कॉस को या साइन को रिमूव करना है, टैन या कॉट के फॉर्म में आपको लेके आना है। तो अगर इसको हम लोग टैन के फॉर्म में अगर लेके आना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को बी अगर इसको कैंसिल आउट करना चाहते हैं या इसको कैंसिल आउट, अगर टैन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसको कैंसिल आउट करना होगा। इसको टैन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो टैन के फॉर्म टैन जो भी टैन आएगा उसको ये कांस्टेंट रिमूव रखिएगा। तो क्या करेंगे हम लोग बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक तो बी मिलेगा जो 1/b स्क्वायर रहेगा, उसके बाद ये नीचे तो इसको ऊपर लेंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। दूसरा अगर इसमें इसे डिवाइड डालेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का यहाँ पे, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बचेगा। दूसरा प्लस अगर इसमें डिवाइड डालेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया और क्या हो जाएगा, ये टैन स्क्वायर हो जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इतना आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट टी बराबर टैन एक्स कर देंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट निकाल देंगे dt बाई डी एक्स, तो ये आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। हम लोग यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, dt बराबर कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। ओके, अब इसमें पुट कर देंगे जनरली, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग को 1/b स्क्वायर इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे dt
और यहाँ पे आ जाएगा आपका a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस टी, हम लोग tan बराबर माने हैं तो टी स्क्वायर हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इतना बराबर आप डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे अगर 1 रहता, अगर यहाँ पे 1 रहता और यहाँ पे टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर रहता तो जनरली क्या हो सकता था, वो tan इनवर्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ए बी है तो अभी भी ये tan इनवर्स होगा, लेकिन हम लोग इसमें इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको एक फार्मूला डायरेक्ट होता है, आपको हम बताते हैं। इसका हम लोग का जो फार्मूला बनेगा, एक तो हम लोग का ये वाले पहले से है, और इसका जो हम लोग का फार्मूला बनेगा ये b बाई ए बनेगा और tan इनवर्स b बाई ए इंटू डी टी, सॉरी टी आएगा। इतना हम लोग का डायरेक्ट इसके बराबर फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट इतना होगा। ओके, अब यहाँ पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मान पुट कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपको 1 बाई ए बी बचेगा और ये tan इनवर्स b बाई ए बचेगा। अब यहाँ पे देखिए t बराबर अब क्या माने हैं, t बराबर tan माने हैं, तो यहाँ पे आप tan लिख दीजिए, tan x, और लिमिट आपका क्या है, लिमिट हम लोग का था 0 से π/2 था। अब इसमें हम लोग जनरली कुछ नहीं करेंगे, अब लिमिट पुट कर देंगे तो 1 बाई ए बी और tan इनवर्स b बाई ए और tan π/2 ये आएगा माइनस 1 बाई ए बी tan इनवर्स b बाई ए tan यहाँ पर पहला क्या रख दिए, ए अपर लिमिट रख दिए, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो tan 0 आ जाएगा। ओके, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि वो 1 बाई ए बी, यहाँ पे ये tan इनवर्स, अब यहाँ पे tan π/2 यानी tan 90 डिग्री बराबर इनफिनिटी होता है, तो ये tan इनवर्स ये इनफिनिटी हो जाएगा। ओके, माइनस ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा tan 0 है, तो tan 0 डिग्री बराबर 0, और फिर इसमें अगर पुट किए इनवर्स में तो फिर 0, यानी ये पार्ट हमेशा हम लोग का ये 0 हो गया। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे tan इनवर्स इनफिनिटी है, तब को हम कितना बराबर tan इनफिनिटी बताएं, π/2, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका आ जाएगा 1 बाई ए और इंटू π/2। ओके, तो हम लोग का ये हो जाएगा π/2ab हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फाइनली ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम ये डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग का क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन देखने में तो आपको काफी आसान लग रहा होगा, लेकिन कई बार इस प्रकार क्वेश्चन को पूछा गया है और इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी कभी इशू हो जाता है, तो इसके लिए इस क्वेश्चन को हम लोग को यहाँ पे उठाए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले इसमें माइंड लगाने वाली बात यह है कि अब देखने में तो केवल सिंगल tan है, लेकिन ये है थोड़ा सा लॉजिकली सॉल्व करना। इसको क्या इशू होता है सॉल्व करने में, इसमें हमको ये समझ में नहीं आता है कि या तो हम डायरेक्ट tan इनवर्स का फॉर्मूला तो नहीं लिख दे। अगर tan इनवर्स का अगर फॉर्मूला लिखिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा है, सब्जेक्टिव पूछा है, तो कम से कम तो लॉन्ग जवाब तो देना ही पड़ेगा, तो नहीं चलने वाला है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसमें लेट करेंगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर इसमें हम लोग बाई पार्ट लगा दे, अगर इसमें हम लोग बाई पार्ट लगा दे, सपोज में बाई पार्ट के लिए दो फंक्शन की जरूरत पड़ता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 1 भी है, 1 एक थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है। ओके, अब इसमें हम लोग यहाँ पे आइलेट वाले फंडा लगा देते हैं। कौन सा, आइलेट वाले फंडा लगा देते हैं। तो आइलेट क्या है, तो I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथम और T फॉर ट्रिग्नोमेट्री, E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री है, एक कांस्टेंट है, तो जो पहले आएगा उसको बाहर निकालेंगे। तो tan पहले आ रहा है तो tan को हम यहाँ पे हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो tan इनवर्स x हो जाएगा और इंटीग्रेशन dx होगा। थोड़ा देर के हम लोग लिमिट भूल जाते हैं। ओके, फिर माइनस देंगे
और ये tan को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो tan इनवर्स dx और यहाँ पे dx होगा और फिर dx होगा। अब बाई पार्ट यही कहता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो tan इनवर्स x और ये हो जाएगा इंटू एक्स माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x² होगा और इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे x हो जाएगा। ओके, इतना आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद tan इनवर्स x, इधर x लिख देते हैं। ओके, इधर x लिख देते हैं माइनस, ये आ जाएगा आपका x/1 + x² इंटू dx, इतना आ जाएगा। ओके, यहाँ dx छूट गया, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली, अब अगर यहाँ पे अगर 2 लेके आ जाते हैं, यहाँ पे अगर 2 लेके आने में सफल हो जाते हैं, तो इसका डायरेक्ट इतना का इंटीग्रेशन हम लोग को हो जाएगा लॉग के फॉर्म में। क्या हो जाएगा, log 1 + x² हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किसी प्रकार से tan 2 लाने की कोशिश करेंगे, तो माइनस, अगर यहाँ पे देखिए 1/2 और यहाँ ऊपर में 2 लगा दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ऊपर नीचे 2 से 2 गुना कर दिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर जहाँ था वहीं आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट हम लोग इतना को ऐसा लिख सकते हैं, x tan इनवर्स x और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/2 log 1 + x², ये इतना आ जाएगा। ओके, अब इसमें हम लोग को लिमिट क्या दे रखा है, तो हम लोग को लिमिट दे रखा है, इसमें 0 से 1 लिमिट दे रखा है। ओके, चलिए इसमें हम लोग लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू tan, क्या tan इनवर्स 1 है, ऊपर लिमिट 1 है, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। उसके पास माइनस है, -1/2 log क्या है 1 + यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है, तो 1 हो जाएगा। फिर अपर लिमिट की बात हो गया, तब लोअर लिमिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 है, तो ये x × 0 यानी सब tan इनवर्स 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह माइनस, तो हाफ log, अब x की मान तो 0 है, तो 1 + 0 इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 1 बराबर कितने बराबर 1, यानी 45 बराबर 1, यानी π/4 बराबर 1, तो यहाँ पे ये π/4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 log ये 2 हो जाएगा। ओके, ये सब मान तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा प्लस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को फाइनली 2 ही मान मिला, तो π/4 माइनस, इसको अगर आप उधर लेंगे तो ये पावर में आ जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं log √2, ऐसा बोल सकते हैं। इसका आंसर तो ये इस प्रकार से दे रखा है, एक तो आंसर आप इसको भी बोल सकते हैं, दूसरा रूट को नहीं रखिएगा तो भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि बुक में रूट नहीं, हाफ को इधर नहीं भेजा था, ऐसा log 2, तो ये भी एक आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो आने वाला नेक्स्ट लेक्चर में आपके कमेंट जवाब देने की कोशिश करेंगे, आपके हर डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है और ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, हमारा सभी लेक्चर आप देखना नहीं भूले। हम लोग अभी डिफरेंशियल कैलकुलस, मैट्रिसेस, लीनियर प्रोग्रामिंग, आपका सेट थ्योरी, इंटीग्रल कैलकुलस, सारी चीज़ें आपको हम ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीज़ों के लेक्चर का लगभग कंप्लीट हो गया। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ से वॉच कर सकते हैं इजीली। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।